ये किस्सा है एक ऐसे बादशाह का जिसकी हुकूमत जमीन के हर कोने तक पहुंचती थी, मगर अक्ल सिर्फ उसके ताज तक महदूद थी। वो समझता था तख्त के नीचे सब झुकें तो आसमान भी झुक जाएगा। वो खुद को खुदा कहने लगा था, मगर एक दिन आसमान ने जवाब दिया। ना धमाका हुआ, ना बादल गरजे, बस हवा में एक सुनसुनाटा था, और इसी खामोशी में एक हकीर सी मखलूक उतरी जिसकी आवाज भी ना आती थी, मगर जिसके वार ने एक बादशाह को पत्थर से मिट्टी में मिला दिया। ये कहानी सिर्फ नमरूद की शिकस्त नहीं, ये कहानी उस हक की है जो हमेशा कमजोर दिखाई देता है, मगर वक्त आने पर सब कुछ पलट देता है। अगर तुम्हें लगता है कि ताकत सब कुछ है, तो ठहरो, ये किस्सा तुम्हें दिखाएगा कि कभी-कभी सबसे बड़ी ताकत किसी खामोश, अनदेखे वार में छुपी होती है। ये किस्सा सुनो आखिर तक, क्योंकि जो अंजाम नमरूद का हुआ, वो किसी भी मुतकब्बिर इंसान का हो सकता है, शायद हमारा भी। दोपहर के वक्त सूरज सर पर चमक रहा है और बाबुल के बाजारों में सन्नाटा है। लोग खामोशी से रास्तों के किनारे खड़े हैं। सबकी नजरें सियाह और सुनहरी लिबास में मलबूस नमरूद पर हैं, जो ऊंटों की कतार के बीच तख्तनुमा होदे में बैठा है। इसके चेहरे पर गुरूर, आंखों में तकब्बुर और होंठों पर खामोश चालाकी है। इसका साया जब लोगों पर पड़ता है, वो सर झुका देते हैं, जैसे साया भी मुक़द्दस हो, और वो नरमी से मुस्कुराता है, जैसे वो वाकई खुदा हो। नमरूद का महल ऊंचे सुतूनों, संगमरमर के फर्श और दीवारों पर सोने की परत से सजा हुआ, जहां सिर्फ वही बोलता है, बाकी सब सुनते हैं। इसके सामने दरबारी सफ बस्ता खड़े हैं, और वो ऊंची आवाज में ऐलान करता है, मैं तुम्हारा रब हूं, तुम्हारी जिंदगी भी मेरी मर्जी से है और मौत भी। दरबारियों की आंखों में खौफ है, लबों पर खामोशी है, और दिलों में कोई सदा जो ना जबान पर आ सकती है, ना कानों से सुनी जा सकती है। महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आकर झुकता है। ना इसके पास माल है, ना ताकत, ना आवाज। नमरूद की नजर जब इस पर पड़ती है, वो हक़ारत से मुस्कुराता है। ये भी मुझे अपना रब मानता है। फकीर लरसते हाथों से माथा जमीन पर रख देता है, मगर इसकी बंद आंखों से आंसू बहते हैं। वो सजदा नमरूद के लिए नहीं, किसी और के लिए होता है, जो आसमान पर है। एक माँ अपने बच्चे को घास के टुकड़ों से बनी झोंपड़ी में लोरियां दे रही है। बच्चा सवाल करता है, अम्मी, क्या वो बादशाह वाकई खुदा है? माँ की आंखों में खौफ है, मगर लबों पर सदाकत आ जाती है। नहीं बेटा, खुदा वो है जो आसमान में है, जो दिल सुनता है, जो हमें बनाता है। वो आहिस्ता से बच्चे के सर पर हाथ फेरती है, जैसे सच की हिफाजत कर रही हो। नमरूद रात के वक्त अपने महल की छत पर खड़ा है, आसमान की तरफ देखकर कहता है, मैं इन सितारों से बुलंद हूँ, मैं इन रोशनियों से ज्यादा चमकदार हूँ। फिजा में खामोशी छा जाती है, जैसे कायनात खुद शर्मिंदा हो गई हो। एक दरबारी आहिस्ता से कहता है, मगर हुजूर, सितारे तो आसमान की मखलूक हैं, आप तो। नमरूद इसे घूर कर देखता है, और वो दरबारी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। नमरूद अकेला अपने कमरे में खड़ा है, हाथ में सोने का आईना लिए। वो चेहरा देखता है, मगर आंखों में कोई नूर नहीं, सिर्फ खाली गुरूर है। अचानक वो आईना जोर से दीवार पर दे मारता है। मैं खुदा हूँ, तो क्यों ये आईना मेरा चेहरा नहीं पहचानता? आईने के टुकड़े फर्श पर बिखरते हैं, जैसे हकीकत के टुकड़े इसके तकब्बुर को काट रहे हों। बाबुल की गलियां अंधेरे में डूबी हुई थीं, जब एक नौजवान हजरत इब्राहिम तन्हा आसमान को देख रहे थे।
चांदनी में लिपटे उनके चेहरे पर सुकून, लेकिन दिल में एक सवाल था, क्या यही सितारे खुदा हैं? मगर सितारे डूब गए, फिर चांद निकला, वो भी गायब हो गया। हज़रत इब्राहीम के लब हिले, मैं उस ज़ात को नहीं मानता जो गरूब हो जाए। मेरा रब तो वो है जो हर वक्त हर जगह जिंदा है। सुबह होते ही हज़रत इब्राहीम शहर के बड़े बुतखाने के सामने खड़े थे। उनके हाथों में सिर्फ एक लकड़ी थी, लेकिन सीने में यकीन की आग थी। उनकी आंखों ने पत्थर के बुतों को देखा, बेजान, खामोश, बेहिस। वो बोले, ये तुम्हारे माबूद जो ना बोल सकते हैं, ना सुन सकते, और तुम उनके सामने सजदा करते हो। एक बूढ़ी औरत ने ये सुना और धीरे से कहा, पहली बार किसी ने ये सवाल किया। घर के अंदर हज़रत इब्राहीम अपने बाप आज़र से कह रहे थे, अब्बा, आप इन बुतों को क्यों तराशते हैं? ये तो खुद अपनी हिफाजत भी नहीं कर सकते। आज़र ने आंखें टेढ़ी करके बेटे को घूरा, तू मुझे गलत कह रहा है, ये मेरे बाप दादा का दीन है। हज़रत इब्राहीम का लहजा धीमा मगर दिल लर्ज रहा था। सच कड़वा है अब्बा, लेकिन यही सच हमें बचा सकता है। बाबुल के शहर के चौक में लोग जमा थे। हज़रत इब्राहीम एक ऊंचे पत्थर पर खड़े होकर बोले, ऐ लोगो, अपने रब को पहचानो जो तुम्हें जिंदगी देता है, तुम्हें रिज़्क देता है। लोगों ने हैरत से सुना, कुछ ने नफरत से। एक शख्स चिल्लाया, ये लड़का हमारे खुदाओं की तौहीन कर रहा है। हज़रत इब्राहीम ने उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराए। सच अक्सर गुस्ताख लगता है, लेकिन वही निजात है। घर के कोने में हज़रत इब्राहीम की वालिदा ने उन्हें रुखसत करते हुए कहा, बेटा, अगरचे तेरा रास्ता खतरनाक है, लेकिन तेरा दिल सच्चा है, रब तुझे अमान में रखे। हज़रत इब्राहीम ने माँ के हाथ चूमे और कहा, अगर मैं खामोश रहा तो सच कौन बोलेगा अम्मी? वो दरवाजे से बाहर निकले और अब पीछे मुड़कर ना देखा। शहर की अंधेरी गलियों में हज़रत इब्राहीम रातों को तन्हा घूमते थे, दरो दीवार पर हक़ के अल्फाज लिखते, ला इलाहा इल्लल्लाह। लोग नींद में होते और वो जागते। उनकी उंगलियों के निशान दीवारों पर, उनके अल्फाज हवा में गूंजते। ये सिर्फ दावत नहीं थी, ये इनकलाब की पहली चिंगारी थी। वो सुबह अजीब थी। शहर के बड़े बुतखाने में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, जैसे वक्त थम गया हो। हज़रत इब्राहीम ऐन आहिस्ता कदमों से अंदर दाखिल हुए, कमर पर बंधी एक कुल्हाड़ी और चेहरे पर एक अजीब सुकून। वो एक एक करके बुतों को देखते, फिर धीरे से बोले, अगर तुम खुदा हो तो खुद को बचा लो। फिर अगले लम्हे कल्हाड़ी फिजा में गूंजी और पहला बुत जमीन पर आ गिरा। बुतखाने में सिर्फ एक बड़ा बत बाकी रहा, बाकी सब जमीन बोस हो चुके थे। हज़रत इब्राहीम ने कल्हाड़ी उस बड़े बत के कंधे पर टका दी और पीछे हटकर खामोश खड़े हो गए। उनके चेहरे पर कोई खौफ न था, सिर्फ इत्मीनान, जैसे वो कहना चाहते हों, अब ये खुद गवाही देगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। जब कौम ने अपने खुदाओं को टूटा हुआ पाया तो बाजारों में कहराम मच गया। ये किसने किया? हमारे माबूदों की तौहीन हुई है। और सबकी नजरें एक तरफ गईं, उस नौजवान की तरफ जो हमेशा उनके बुतों को झूठा कहता था। ये वही इब्राहीम है, इसी ने ये गुस्ताखी की है। और गुस्से का सैलाब दरबार की तरफ बह निकला। निमरूद के तख्त के सामने हज़रत इब्राहीम को खड़ा किया गया। निमरूद के चेहरे पर दहकते कोयलों जैसा गुस्सा था। क्या तूने हमारे माबूदों की तौहीन की? हज़रत इब्राहीम ने नरमी से कहा, बल्कि उनसे पूछ लो अगर ये बोल सकते हों। ये जवाब दरबार में सन्नाटा ले आया।
सन्नाटा जो निमरूद की आंखों को और सुर्ख कर गया। अगर तू हमारा दुश्मन है तो आग तेरा अंजाम होगी। दुनिया जमा करो इतनी कि आसमान तक शोले जाएं। शहर भर के बच्चे, बूढ़े, जवान सब हाथों में लकड़ियां लिए बुतखाने के मैदान की तरफ दौड़े। एक आग तैयार हो रही थी, मगर नमरूद नहीं जानता था कि वो खुद इस आग में जलने वाला है। आग जलने से एक रात पहले हजरत इब्राहीम कैद में थे। रात के सन्नाटे में उनकी माँ दीवार के पार खड़ी आंखों में आंसू लिए देखती रही। वो कुछ बोल न सकी, सिर्फ आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर ये तेरा सच्चा बंदा है तो इसे बचा ले। इधर हजरत इब्राहीम कैद की तन्हाई में सजदे में थे और उनके लबों पर था, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। वो दिन आ गया था। शहर के मैदान में लकड़ियों का पहाड़ खड़ा था और शोले ऐसे बुलंद हो रहे थे जैसे आसमान को छू लेना चाहते हों। शोलों की तपिश दूर तक महसूस की जा सकती थी। कौम का हुजूम खामोश तमाशाई बना निमरूद के तख्त के नीचे जमा था। निमरूद ने गुरूर से हाथ उठाया। यही अंजाम है उसका जो मेरे खिलाफ बोले। मगर उसकी आंखों में फक्र था और आसमान पर खामोशी छा गई थी। हजरत इब्राहीम को रस्सियों से जकड़कर मैदान में लाया गया। उनका चेहरा रोशन था, आंखों में सुकून, लबों पर मुस्कुराहट। लोग हैरान थे, एक इंसान जो आग के सामने भी ना कांपे। उनकी आवाज आहिस्ता थी मगर यकीन से लबरेज। अल्लाह मेरे साथ है, वो बेहतरीन कारसाज है। हजरत इब्राहीम को एक बड़ी मंजनीक में बांधा गया, क्योंकि आग के करीब जाना भी मुमकिन ना था। दूर एक पहाड़ी पर उनकी माँ बैठकर देख रही थी। दिल से आवाज निकली, ए अल्लाह, मेरे बेटे को अपनी अमान में रख। मंजनीक छोड़ी गई और हजरत इब्राहीम फिजा में बुलंद हो गए। लेकिन ये सिर्फ एक परवाज ना थी, ये तो ईमान का इम्तिहान था। जैसे ही हजरत इब्राहीम आग की तरफ बढ़े, आसमान की तरफ से हुक्म आया, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। शोले नीचे झुक गए, हरारत खत्म हो गई और वो आग बाग बन गई। हजरत इब्राहीम के कदमों के नीचे सब्ज घास आग आई और हवा में गुलाबों की खुशबू फैल गई। अल्लाह की कुदरत ने फैसला सुना दिया, हक जलता नहीं, बचा लिया जाता है। जब शोले बुझ गए और हजरत इब्राहीम सलामत बाहर निकले तो लोगों की आंखें फटने को आईं। कुछ ने सजदा किया, कुछ ने हैरत से जुबान पकड़ ली और कुछ ने अपनी आंखें रगड़ डालीं। निमरूद की आंखें भी शोलों की राख जैसी हो गईं, साकित, बेबस, मगर उसका दिल फिर भी ना झुका। रात को नमरूद अपने महल की छत पर तन्हा खड़ा था। नीचे वही मैदान, वही आग जो हार गई। उसकी मुट्ठी बंद थी और आंखें आसमान पर। क्यों? मैं बादशाह हूं, मैं खुदा हूं, तूने मेरी बात क्यों न मानी? आसमान खामोश था और खामोशी सबसे बड़ी गवाही बन चुकी थी। नमरूद जीतने के बाद भी हारा हुआ लग रहा था। नमरूद का महल दोबारा सजा, मगर अब फिजा कुछ बदल चुकी थी। हजरत इब्राहीम को दरबार में बुलाया गया और निमरूद में तंजिया लहजे में पूछा, बता, तेरा रब कौन है? हजरत इब्राहीम ने नरमी से जवाब दिया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत भी। निमरूद हंसा और 2 कैदी मंगवाए, एक को कत्ल कर दिया, एक को आजाद कर दिया। देखा, ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। हजरत इब्राहीम ने एक लम्हे को आसमान की तरफ देखा,
پھر کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اگر تو خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کے دکھا۔ دربار سن ہو گیا۔ نمرود کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پر خاموشی آ گئی۔ یہ سوال نہیں تھا، یہ زمین و آسمان کی دلیل تھی۔ نمرود کے دل میں شکست کی چبھن اٹھی، مگر اس کی زبان نے اقرار نہ کیا۔ بے وقوف، تیری باتیں جادو ہیں۔ مگر دربار کے وزیروں کی نظریں ہل چکی تھیں۔ کسی کے دل میں ایمان کا پہلا در کھلا تو کسی کی پیشانی سے تر ہو گئی، مگر نمرود وہ اب بھی خود کو خدا کہتا رہا۔ حضرت ابراہیم اٹھے، دربار کے وسط میں کھڑے ہو کر بولے، اب بھی وقت ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ جو سب کا خالق ہے وہی سب سے بڑا ہے۔ نمرود کا غرور اب ابل پڑا۔ اگر تیرا رب سچا ہے تو اس سے کہہ میرے خلاف جنگ کے لیے اپنی فوج بھیجے۔ اس رات حضرت ابراہیم تنہائی میں کھڑے تھے، آسمان کی طرف دیکھتے۔ اچانک ایک نورانی ہستی زمین پر اتری، حضرت جبرائیل۔ انہوں نے کہا، اللہ کا لشکر تیار ہے، تم نے آواز دی اور ہم حاضر ہیں۔ حضرت ابراہیم کی آنکھوں میں سکون آ گیا۔ اب مورکہ قریب ہے اور حق کا وقت آ پہنچا۔ نمرود نے لشکر کی تیاری کے لیے 3 دن کی مہلت مانگی اور حضرت ابراہیم نے منظور کر لی۔ 3 دن میں زمین پر گھوڑوں کی ٹاپیں گونجیں، تلواریں تیز ہوئیں، زریں چمکیں اور نعرے لگے، نمرود کی فوج تیار ہے۔ مگر آسمان اب بھی خاموش تھا، کیونکہ اس کی فوج کچھ اور تھی۔ نمرود کا لشکر تیار تھا، تلواریں، ڈھالیں، بختر پوش سپاہی، گھوڑوں کی ہنہناہٹ۔ پورے میدان نے دھواں اور غرور بکھرا ہوا تھا۔ نمرود نے فخر سے آسمان کی طرف دیکھا اور چیخا، ابراہیم کے رب کو کہو آ جائے اگر ہے تو۔ لوگوں نے سانس روک کے آسمان کی طرف دیکھا، مگر نہ کوئی بادل، نہ کوئی گرج، صرف خاموشی۔ پہلا مچھر آسمان سے اترا، چھوٹا، کمزور، بے آواز۔ پھر دوسرا، تیسرا، ہزاروں، لاکھوں۔ ایک لمحے میں سورج چھپ گیا، آسمان سیاہ ہو گیا، جیسے سائے چھا گئے ہوں۔ نمرود نے ہنستے ہوئے کہا، یہ ہیں تیرے رب کے سپاہی؟ مگر اس کی ہنسی زیادہ دیر نہ چلی۔ مچھروں نے حملہ کیا، نہ آواز، نہ مہلت۔ سپاہیوں کے چہرے سوج گئے، آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ چیخنے لگے۔ چند لمحوں میں تلواریں گر گئیں، گھوڑے بھاگ گئے اور جسم زمین پر ڈھیر ہو گئے۔ نمرود کی لاکھوں کی فوج صرف ہڈیوں کا ڈھیر بن گئی، اور نمرود کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ پہلی بار کانپا۔ نمرود محل واپس بھاگا، دروازے بند کر دیے، پردے گرا دیے، پہرے بڑھا دیے۔ مگر ایک لنگڑا سا مچھر اندر آ گیا۔ نمرود نے بیوی سے کہا، یہ وہی مخلوق ہے۔ اس کی بیوی حیران تھی، مگر نمرود کا چہرہ زرد، سانس تیز اور آنکھیں پاگل ہو رہی تھیں۔ وہی مچھر اللہ کے حکم سے نمرود کی ناک میں گھس گیا، پھر اس کے دماغ میں چبانا شروع کیا۔ نمرود دیواروں سے سر مارنے لگا، چیخیں سنائی دیتیں، محل دہلتا۔ اس نے حکم دیا، جو بھی محل میں آئے میرے سر پر جوتے ماریں، اور ہر مار کے بعد چند لمحے کا سکون ملتا، پھر درد واپس۔ دن گزرتے گئے، نمرود کا جسم کمزور ہو گیا، ذہن مفلوج۔ وہ اپنے ہی محل میں تنہا، پاگل، ننگی دیواروں سے سر ٹکراتا رہا۔ پھر ایک دن وہ مر گیا۔ وہ بادشاہ جو خود کو خدا کہتا تھا، ایک مچھر کے ہاتھوں ختم ہو گیا۔ دنیا نے دیکھا اور جانا، جو خود کو رب کہے اسے رب کی مخلوق ہی تباہ کر دیتی ہے۔